हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज इंटीग्रेशन क्लास 12 के ऑल फार्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला फार्मूला है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस सी। एग्जाम्पल में अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर क्यू इंटू डी एक्स करें तो आएगा एक्स के पावर 3 प्लस 1 वाई 3 प्लस 1 प्लस सी, एक्स के पावर 4 वाई 4 प्लस सी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 वाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जिसे इंटीग्रेशन करने के बाद हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए एक्स वाई लॉग के पावर ए लॉग ई ए प्लस सी। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होगा 2 के पावर एक्स वाई लॉग 2 प्लस सी। नेक्स्ट है फॉर्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। और सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है। और कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है। अगर इंटीग्रेशन के आंसर में आंसर सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम माइनस का साइन डाल देते हैं। जैसे कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स के आगे हम माइनस का साइन डालेंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होता है तो कॉट एक्स भी सी से स्टार्ट होता है तो उसके आगे भी हम माइनस का साइन डालेंगे। और सेक एक्स कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स भी सी से स्टार्ट होता है तो इसके आगे भी हम माइनस का साइन डालेंगे। ये ट्रिक है याद करने का। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। एज फॉर एग्जाम्पल हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, तब हमारा डिफ्रेंशिएशन 1 वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर हम डी वाई डी एक्स का में कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी का अगर हम अपोजिट कर दें जैसे 1 वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हमारा इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ही। नेक्स्ट फॉर्मूला देखें तब वो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी। इस तरह साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। अगर हम के इंटू एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू के को बाहर निकालते हैं, के का स्केलर होता है और फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स करें तो हम 2 को बाहर निकाल देते हैं और x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस सी कर देते हैं। अब अगला फॉर्मूला है f1x प्लस माइनस f2x
प्लस माइनस एफ एन एक्स इंटू डी एक्स को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स का, तो हम इसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक दैट वह एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले अलग करेंगे, फिर 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स 2 प्लस 1y 2 प्लस 1 प्लस 2 अगर हम बाहर निकालें तो x इंटू डी एक्स प्लस 3 अगर बाहर निकालें तो सिर्फ डी एक्स। यहाँ पे एक्स क्यू वाई 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है प्लस सी। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। जैसे tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी होता है, और अगर sec x को हम cos x में चेंज करना चाहें तो माइनस का साइन लगा कर माइनस log cos x प्लस सी होता है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी होता है। cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन log cos x माइनस cot x प्लस सी होता है। और इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है log tan x y 2 प्लस सी, लेकिन इस फार्मूला का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए फार्मूला कंपलसरी नहीं है। और sec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस सी, और ऐसे tan के फॉर्म में log tan इंटू tan पाई वाई 4 प्लस एक्स वाई 2 प्लस सी। बट tan वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ नहीं है। अब अगला आता है टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज का। इंटीग्रेशन चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज के ऊपर एक चैप्टर ही है, इसलिए उसका फार्मूला हमें अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जिसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसे tan के फॉर्म में लिखें ना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और साइन थीटा को अगर वही हम एंगल को हाफ कर दें तो आगे वाला फार्मूला इसका एंगल भी सारा हाफ हो जाएगा। जैसे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और कॉस 2 थीटा का फार्मूला उसी तरह होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कॉस के फॉर्म में। और अगर tan के फॉर्म में कॉस 2 थीटा का फार्मूला लिखना चाहें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब अगला फार्मूला जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगर प्लस का साइन है तब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एंगल 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाता है। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर माइनस का साइन हो तब 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। माइनस का साइन रहने पर कॉस है जो साइन में चेंज हो जाता है और एंगल है जो हाफ हो जाता है। अगला फार्मूला है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इसे ऊपर वाला फार्मूला की हेल्प से ही बनाया गया, इसलिए इससे याद करना कंपलसरी नहीं है, बट ऊपर वाला फार्मूला की हेल्प से इसे बनाया जा सकता है। tan थीटा बाई 2 का फार्मूला √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है। इस फार्मूला को भी हम ऊपर वाला फार्मूला के रूप में बना सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बनाएं, क्या बनाना है, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अभी हम देखें, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे हम लिखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इसमें एंगल है जो हाफ हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी, और इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर से अंडर रूट गया तो बचा tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला 3 थीटा वाले एंगल से साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा।
tan 3 थीटा को फॉर्मूला देखें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब नीचे है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो याद करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसमें सबका एंगल सेम रहता है, बस साइन कॉस में डिफर होता है। साइन सी माइनस साइन डी अगर है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस कॉस अगर प्लस साइन के साथ है तो हम इसमें भी दोनों जगह कॉस कॉस का यूज करते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी इंटू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी और कॉस डी अगर माइनस के साथ कनेक्ट है तब हम साइन का यूज करते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब कुछ फॉर्मूलाज tan का है। tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी में सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी। अब cot ए प्लस बी का फॉर्मूला cot बी cot ए माइनस 1 और cot बी प्लस cot ए, तो tan बी का रिवर्स हो जाता है tan के फॉर्मूला का। अब cot ए माइनस cot बी का cot बी cot ए प्लस 1 बाई cot बी माइनस cot ए। अब है cos ए cos बी इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। अगर यहाँ पे दोनों cos cos है तो हम दोनों साइड cos cos का यूज करेंगे। अगर साइन ए साइन बी है तो साइन ए साइन बी है तो इसमें हम cos cos का यूज करेंगे, बट cos वाले साइन से डिफर साइन यूज करेंगे। जैसे cos ए अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस आएगा, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस आएगा, माइनस है ऊपर में तो नीचे में प्लस आएगा। साइन ए साइन बी अगर रहा तो अगर यहाँ पे साइन ए कॉस बी अगर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे हम साइन साइन का यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कॉस ए साइन बी है सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करेंगे, साइन और साइन साइन का यूज होगा क्योंकि ये दोनों डिफर है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2। कुछ टिप्स के साथ हम इन फार्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे को फार्मूला से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।